Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary, and what we're going to do right now, viewers, over the course of the next 15 minutes, track the course of the very severe cyclone Biparjoy. Let's take you now across because the eye of the storm will be the Gujarat coastline is what we are given to understand. Maximum impact will be Kutch. I'm going to take you now to our first set of visuals that are coming in from Dwarka. These visuals coming in from Dwarka recorded just about 30 minutes ago. Huge gusts of wind is what the Gujarat coastline is witnessing. So these are visuals streaming just about 20 minutes ago in Dwarka. What we are given to understand is that the wind speed has increased. You can see that. These are visuals coming in from Kutch. Kutch is going to face the massive brunt of this storm. The eye of the storm will literally pass through Kutch there. We are given to understand that maximum evacuation has happened in this area. It's a very severe storm. However, it has been weakening. One can take heart in that. And of course, let me now get you visuals coming in from Mumbai as well. Mumbai has also seen, in terms of just the sheer, if you look at the waves that are coming in, you can see the impact of Biparjoy. However, we are given to believe that the Mumbai coastline could be spared from massive impact when the storm makes landfall, which is about the afternoon tomorrow, early afternoon, we are given to believe. All right, visuals coming in from Mandvi, Gujarat. That is where my colleague Gopi will be joining us live from. But let's cut across right now to our set of reporters joining us live from Mandvi. Gopi Manyar joins us from Mandvi. Brijesh Doshi, Dwarka. He's at a shelter home. A lot of people have been evacuated. Paras Dama joins us right now from Mumbai. I want to cut across first to Gopi, who's joining us from Mandvi. Dramatic visuals through the course of the day, Gopi, जो मांडवी से आ रहे हैं. काफी इवैक्यूएशंस हुई है. क्या कहना है अभी वहां पर, क्या लग रहा है? जो मेट डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है? एनडीआरएफ के पर्सनल जुटे हुए हैं, जो सारी फोर्सेस हैं वो स्टैंड बाय पर है. देखिए, मेट डिपार्टमेंट ने जो 5:30 बजे ही अपना एक नया स्टेटमेंट दिया है और 5:30 बजे के हिसाब से जो साइक्लोन है वो जखाऊ पोर्ट से 230 किलोमीटर की दूरी पर है, 230 किलोमीटर. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंड स्पीड है वो काफी ज्यादा है लगातार. और जो जब साइक्लोन टकराएगा, जखाऊ पोर्ट के साथ टकराएगा, तब विंड स्पीड होगी वो करीब 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार के साथ टकराएगा. तो काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है. वैसे में पूरा इलाका जो है उसे खाली करवा दिया गया है. कच्छ के अंदर, अकेले कच्छ की बात करूं तो करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है. साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी लगातार यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएशन में मदद कर रही है, वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रही है. लगातार प्रशासन, देखिए, मनसुख मांडविया भी कच्छ के अंदर तैनात है. कच्छ के कई अस्पतालों का आज उन्होंने ब्यौरा किया कि कहीं इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत रहती है तो वहां पे अस्पताल में किस तरीके की तैयारियां है उसका भी जायजा लिया गया. यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, क्योंकि जितने भी शेल्टर होम बनाए गए हैं उन शेल्टर होम में अगर कहीं किसी को बीमार होता है या कुछ होता है तो उसके लिए जो एम्बुलेंस है उसे भी वहां पे रखा गया है. तो पूरी तरीके से तैयारी जो है वो कर ली गई है. लेकिन कहीं ना कहीं जो हवा की रफ्तार है और जो तरीके से ये माना जा रहा है कि रात को 2 बजे के बाद से जो साइक्लोन है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने मिलेगा. तो मांडवी के आसपास से शुरू करके जो पाकिस्तान का कराची है वहां पे ये लैंडफॉल हो सकता है साइक्लोन का, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इन्हीं इलाकों में देखने मिलेगा. तो वैसे में रात को करीब 2 बजे के बाद से यहाँ पे माना जा रहा है कि तेज हवाएं चलेगी और हवा की रफ्तार जो होगी वो 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसी रफ्तार के साथ ये यहाँ पे जो हवा की रफ्तार रहेगी. और उसके बाद जब कल दिन के वक्त में, कल सुबह 10 बजे के बाद से जो हवाएं हैं वो काफी तेज हो जाएगी, करीब 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की.
तो कहीं ना कहीं मैट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, इवन मुख्यमंत्री जो है वो आज लगातार स्टेट कंट्रोल एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां से लगातार जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं। लगातार फिशरमैन को यहां से हटाया जा रहा था, क्योंकि फिशरमैन अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे आखिरी में अगर कहीं पे भी कुछ ज्यादा खतरा होता है तब जाके फिशरमैन हटते हैं। तो फिशरमैन को भी हटा दिया गया, क्योंकि फिशरमैन खुद ये कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से समुद्र में लहरें उठ रही है और हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक डर जो है वो देखने मिला है।